अपने शोहर से अपने दर्द को बताऊं। लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा को अपने बाबा की बात याद थी कि बेटा कभी भी अली से किसी बात का शिकवा मत करना। तो जनाब फातिमा ज़हरा रात की तारीकी में कहते हैं, बाबा आपकी उम्मत ने मुझ पर ऐसे मसाइब ढाए हैं कि अगर रोशन दिन पे पड़ते तो रात की तारीकी में बदल जाती। जनाब फातिमा ज़हरा का जुमला समझ रहे हैं ना ये, कि बाबा मुझ पे ऐसे मसाइब ढाए गए हैं कि अगर ये रोशन दिन पे पड़ते तो बाबा रात की तारीकी में बदल जाते हैं। बाबा आपकी उम्मत से भलाई नहीं मिली है। बाबा आपके जाने के बाद मेरे मोहसिन को शहीद कर दिया गया। बाबा आपके जाने के बाद मेरी फसलियों को तोड़ दिया गया। बाबा आपके जाने के बाद मालूम है ना आपकी ज़हरा पे क्या जुल्म सितम हुआ। बाबा मुझे मालूम था कि आपकी उम्मत मेरे साथ वफा करेगी, लेकिन बाबा मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आपके जाने के बाद अरे कुछ लोग अरे मेरे घर पर आएंगे और दरवाजे पर आग लगाएंगे। अरे मैंने उनसे ये भी कहा अरे तुम उस घर में आग लगाओगे जिसमें छोटे छोटे जो है नबी के नवासे रहते हो। तो बाबा मालूम है ना आपकी उम्मत की तरफ से क्या जवाब आया है, अरे हमें कोई फिक्र नहीं है कि हसन और हुसैन उसमें आते हैं। मैंने ये भी कहा बाबा अरे आपकी उम्मत से ये भी कहा है क्या आप उस घर पे आग लगाएंगे कि जिस पे रोजाना रसूल आके सलाम किया करते हैं। बाबा अरे आपकी उम्मत ने अरे किसी चीज का लिहाज नहीं किया। बाबा मैंने हसन और हुसैन का अरे दिलासा दिया, लेकिन बाबा आपकी उम्मत ने नहीं सुना। बाबा अरे मैंने आपकी उम्मत से ये तक कहा है कि आप उस घर में आग लगाएंगे अरे जिस पे रसूल आके रोजाना सलाम करते थे। बाबा सिर्फ दरवाजे चलाने तक बात नहीं थी। बाबा मेरे अबुल हसन को अरे गले में रस्सी डाल के इस तरह खींचा गया, अरे मैं देख ही रह गई। बाबा अरे ये कैसे हो सकता है कि मेरे शोहर के गले में रस्सी हो और मैं देख ही रही। बाबा अरे मैंने अपने शोहर को बचाना चाहा, लेकिन हाँ बाबा अरे आपके उम्मत ने ऐसा वार किया। बाबा कुछ ने मेरे हाथ में ऐसा वार किया। बाबा जब ये वार किया बाबा आपकी ज़हरा का हाथ अरे बाबा तस्बीहों के लिए भी नहीं उठता। समझ रहे हैं ना बाबा अरे ऐसा मुझ पे वार किया है कि बाबा मैं तस्बीह भी पढ़ना चाहती हूँ तो मुझसे पढ़ी नहीं जाती। बाबा मेरा मौसम चेंज कर दिया गया। बाबा आपको मालूम है ये जो दरवाजा है जो मेरे ऊपर गिरा है बाबा इसमें लोग थी, बाबा इसमें कीले थी। बाबा ये दरवाजा ये मेरे ऊपर गिरा, अरे बाबा इसके अंदर जो कीले थी बाबा मेरे शिकम में घुस गए। बाबा जैसे ही मेरे शिकम में ये कील अरे बेबस हुई मेरा मौसम शहीद हो गया। अरे बाबा मैं बेहोश हो गई। अरे जैसे ही मेरी गद्दे आगे खुली बाबा मैंने पिता को आवाज दे गई, ए पिता अरे मेरा मौसम शहीद हो गया। ए पिता अरे मेरा मौसम शहीद हो गया। ए बाबा अरे आपके जाने के बाद अरे मिर्जा ने मुझे उठाया और मेरे मिर्जा से कहा ए मिर्जा अब तक भी बेचने पर बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे रहा है मिर्जा मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ और जब तक मेरी तस्बीह और तहलील की आवाजें आती रही तो समझ लेना कि तुम्हारी शहजादी जिंदा है। लेकिन जैसे ही मेरी तस्बीह और तहलील की आवाजें आना बंद हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी शहजादी अरे इस दुनिया से जा चुकी है। तुम्हारी शहजादी इस दुनिया से जा चुकी है। मजलूम करबला एक वक्त वो आया कि अब हुजरे से तस्बीह और तहलील की आवाज नहीं आती। जनाब फातिमा ज़हरा ने मिर्जा से कहा था कि मिर्जा अगर मेरी तस्बीह और तहलील की आवाजें ना आए और मेरे हसन और हुसैन उसी हालत में आ जाए तो पहले मेरे हसन और हुसैन को खाना खिला देना। इसलिए एक माँ अपने बेटों को कभी भूखा बर्दाश्त नहीं करती। मजलूम करबला अरे मिर्जा ने क्या देखा कि हुजरे से अरे तस्बीह और तहलील की आवाजें नहीं आती। इतनी असना में हसन और हुसैन आते हैं और कहते हैं अम्मा पिज़्ज़ा अरे हमारी अम्मा कहाँ है। जनाब पिज़्ज़ा कहती है ए हसन और हुसैन अरे पहले खाना तो खा लो तब मैं बता दूंगी तुम्हारी अम्मा कहाँ है। हसन और हुसैन कहते हैं अम्मा पिज़्ज़ा अरे कभी ऐसा हुआ है कि अपने अम्मा के बगैर खाना खाया हो। जब पेटों का ये बिलखना ना देखा गया तो मिर्जा ने हुजरे की तरफ इशारा किया। जैसे ही हुजरे की तरफ गए क्या देखते हैं कि हम्मा
علی زندہ رہتا ہے. حضرت مظلوم کربلا امام علی حجرے میں آئے. جناب فاطمہ زہرا کی وصیت کے مطابق غسل و کفن کیا گیا. رات کی تاریکی میں یہ جنازہ اٹھا گیا. جیسے ہی یہ جنازہ اٹھنے لگا مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن کیا اپنی ماں کو الوداع نہیں کہو گے؟ حسن آئے باقی جنازے پر آنے کے بعد کہتے ہیں اماں اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کیجیے. اماں الوداع آپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہی ہیں. امام حسن رخ ہوئے اور چلے گئے. زینب کو بلایا بیٹی زینب ارے کیا تم اپنی ماں کو آخری بار الوداع نہیں کہو گی؟ زینب آئی ماں کو الوداع کیا. کلثوم آئی الوداع کیا.